Hello friends, today I will be discussing a very important topic which is JDBC. JDBC means Java Database Connectivity. ठीक है, जब हम लोग कोई टेस्ट सिनारियो को टेस्ट करते हैं, जैसे कि मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जाकर टेस्टिंग करना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट का प्राइस जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मेरा मोबाइल जो वर्जन है वो है J5, 10% डिस्काउंट है, एक्चुअल प्राइस है 10,000 और आफ्टर डिस्काउंट प्राइस मेरे को मिल रहा है 9,000। तो अब ये मुझे कैसे टेस्ट करूं कि ये इसका प्राइस 10,000 ही आना चाहिए, 10% ही डिस्काउंट होना चाहिए और आफ्टर डिस्काउंट जो है 9,000 आना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन मेरे को कहीं से चेक कर कर वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट को टेस्ट करूंगा अगर मेरे को, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए ना कि ये कि इसका प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे को कहां से मिलेगी, किसी एक्सेल शीट से मिलेगी। तो ऐसे किसी भी तरीके की आप जो है सीएसएस की टेस्टिंग कर रहे हो तो आप बोलते हैं इमेज की विड्थ जो 100 पिक्सल होनी चाहिए, तो भाई हमें क्या पता 100 पिक्सल होनी चाहिए, ठीक है ना। फॉन्ट का साइज 12 EM होना चाहिए, तो हमें क्या पता 12 फॉन्ट साइज 12 EM होना चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन, या मैं कंट्रीज सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट करा तो मेरे को ये कंट्रीज आनी चाहिए, तो कौन कौन से, या मेरे को यूपी सेलेक्ट करा तो यूपी की ये वाली सिटीज आनी चाहिए। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो पेज को अंदर जाकर मेरे को कंटेंट को, फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है कि भाई एरर मैसेज ये वाला आना चाहिए, तो कौन सा एरर मैसेज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ठीक है ना। या मेरे को यूजर आईडी पासवर्ड्स है, वो कौन से यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो मेरे को टेक्स्ट बॉक्स में भेजने हैं जिससे मैं चेक कर सकूं कि बंदा मेंबर है कि नहीं है। तो ये सारे कुछ भी इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं वेब पेज के ऊपर जाकर टेस्ट करता हूं, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे को एक्सेल शीट से मिलती है, ठीक है ना। तो अब उस एक्सेल शीट से मेरे को डाटा को रिट्रीव करना है। तो सेलेनियम, जैसे मैंने को डे वन में बताया था कि सेलेनियम जो है वो ब्राउजर का कंट्रोल ले सकता है, एक्सेल का कंट्रोल नहीं ले सकता, ठीक है ना। एक्सेल से कोई डाटा रीड और राइट करने का काम जो है वो सेलेनियम नहीं करता। तो वो सेलेनियम जो है वो तो सिर्फ ब्राउजर की इंफॉर्मेशन को रीड और राइट कर सकता है, ठीक है ना। ब्राउजर रीड और राइट से मतलब है कि उसका कंट्रोल लेकर क्लिक टाइप वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज के लिए अब मेरे को, अगर मेरे को एक्सेल से इन्फॉर्मेशन को रीड करना है तो मेरे को सेलेनियम के साथ क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मेरे को सेलेनियम के साथ जेडीबीसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जेडीबीसी अगर मैं डायग्राम के थ्रू देखूं तो मेरे जावा की जो एप्लीकेशन है ये जेडीबीसी, तो जेडीबीसी क्या है, ये जेडीबीसी कुछ नहीं है, जावा की लाइब्रेरी ही है, ठीक है ना। तो जो हम लोग जैसे IO.star, util.star को इंपोर्ट कर रहे थे, वैसे जावा की लाइब्रेरी है java.sql.star, इसी लाइब्रेरी को हम जेडीबीसी कहते हैं। तो जेडीबीसी जो है वो स्पेसिफिक ड्राइवर को यूज करता है, जैसे ओरेकल है तो ओरेकल ड्राइवर, माईसीक्वल है तो माईसीक्वल का ड्राइवर, एसक्यूएल का है तो एसक्यूएल सर्वर का ड्राइवर। वैसे एक्सेल के लिए हमारे को पीओआई ड्राइवर मिलता है, ठीक है ना, वो अपाचे प्रोवाइड करता है। तो ये आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस मीन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग रो कॉलम फॉर्मेट के अंदर डाटा मेरा रिकॉर्ड है रखा हुआ, ठीक है ना, टेबल का। तो उसके अंदर डाटा मेरे को ऐड कराना है या रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जेडीबीसी को यूज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो लाइव सिनारियोस मैंने आपको बताई दी कुछ एक एग्जांपल्स की किस तरीके की कहां पर जरूरत पड़ती है। और जेडीबीसी बेसिकली 3 काम परफॉर्म करता है। पहला काम क्या करता है, कनेक्ट टू द डाटाबेस। व्हाट इज द डाटाबेस, डाटाबेस अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ठीक है ना। तो टेबल, व्हाट इज अ टेबल, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। लेकिन हम लोग जब एक्सेल में काम करते हैं तो एक्सेल में कोई डाटाबेस नहीं होता, एक्सेल के अंदर क्या होता है, वर्कबुक होती है, ठीक है। और वर्कबुक के अंदर क्या होती है, शीट्स होती है, और शीट्स में क्या होता है, सेल्स होते हैं, रो कॉलम फॉर्मेट में डाटा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों का स्टेप नंबर 1 है कनेक्ट टू द वर्कबुक, और फिर स्टेप नंबर 2 क्या है कि मेरे को शीट से कनेक्ट करना, और शीट में जाकर हम लोग 2 काम कर सकते हैं इसमें, या तो डाटा को ऐड करा सकते हैं या फिर डाटा को रिट्रीव करवा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं उस चीज को हम लोग देखते हैं आगे। तो पहला काम जो है वो वर्कबुक से कनेक्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वर्कबुक से कनेक्ट करना है मेरे को एक्सेल से, तो उसके लिए मेरे को अपाचे की लाइब्रेरी चाहिए होती है, पीवाई लाइब्रेरी चाहिए होती है। तो वो मेरे को अपनी मशीन के ऊपर ये 7 जार फाइल्स चाहिए, ठीक है ना। तो ये 7 जार फाइल्स जब तक आपके प्रोजेक्ट में ऐड नहीं होंगी, आप जो है एक्सेल का कंट्रोल नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको पीवाई की लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप गूगल पर जाइए और वहां पर जाकर आप अपाचे पीवाई डाउनलोड लिख दीजिए। पहले लिंक मिलेगा आपको अपाचे पीवाई डाउनलोड के अंदर। यहां पर जाकर आप बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन में जाइए, और बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन में जाकर ये जो है 4.1 जिप फॉर्मेट में जो है
इसको क्लिक कर डाउनलोड कर लीजिए। तो ये जिप फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट, जब आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये मेरे को जार फाइल्स अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है ना। अब ये वाली जो जार फाइल्स है ये मेरे को क्या करनी होंगी, अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी होंगी। तो जैसे आप देखेंगे तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इस लिंक से जाकर जिप को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और आपको क्या मिल जाएंगी, ये जार फाइल्स मिल जाएंगी, ठीक है ना। ये जार फाइल्स आपको क्या करना है, अपने इक्लिप्स प्रोजेक्ट में ऐड करनी है, ठीक है, जहां पर मैंने सेलेनियम का कोड कर रहा है। तो इसको मैं आरसी के साथ भी यूज कर सकता हूँ, वेब ड्राइवर के साथ भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना, या नॉर्मल सिंपल जावा प्रोग्राम के साथ भी यूज कर सकते हो। जावा की लाइब्रेरी किसी भी जावा के प्रोग्राम के साथ यूज करी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि वेब ड्राइवर भी हम लोगों ने कराया नहीं है, आगे कराएंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो बाद में हम लोग वेब ड्राइवर के साथ भी इसको देखेंगे किस तरीके से काम करता है। आज में क्योंकि हम लोगों ने, क्योंकि आरसी का टॉपिक एक हम लोगों ने लास्ट सेशन में करा था, तो मैं आरसी के साथ ही इसका कनेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कराते हैं। तो कैसे ऐड कराते हैं देखिएगा। हम लोगों ने लास्ट सेशन में डेमो आरसी नाम का प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने सेलेनियम की जार फाइल ऐड कराई थी, ठीक है ना। तो अब इसके साथ मेरे को पीओआई की जार फाइल ऐड करानी है। तो उसके लिए आप राइट क्लिक करिए इस प्रोजेक्ट फोल्डर को और बिल्ड पाथ और कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार, और जहां पर आपकी जार फाइल्स हैं वहां से आप इसे कंट्रोल दबाकर ऐड करा ली। तो ये हमारी ऐड हो गई, ठीक है ना। ये मेरा पहला काम हो गया। अब इसका मेरे को क्या है, सिंटैक्स है। सिंटैक्स में क्या है कि मेरे को ड्राइवर को रजिस्टर कराना है। तो ये क्लास डॉट फॉर नेम के अंदर जो डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा है, ये ड्राइवर की इंफॉर्मेशन है। अब अगर मेरे को ओरेकल से कनेक्शन करना होगा तो यहाँ पर ओरेकल ड्राइवर की इंफॉर्मेशन आएगी। माई सीक्वल से कनेक्शन करना होगा तो माई सीक्वल की इंफॉर्मेशन आएगी। तो ऐसे ये जो अंदर की जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग वैल्यू मेरी पैकेज है बेसिकली। आपने देखा होगा कॉम डॉट गूगल कोड डॉट एसक्यूएल शीट डॉट ड्राइवर एक क्लास है मेरी, ठीक है ना। तो ये जो है हर एक डाटाबेस के लिए ये पैकेज अलग अलग होता है। तो वो आप, अगर आप कल को कोई आपके प्रोजेक्ट के अंदर बोलते हैं मेरे को माई सीक्वल से डाटा को रिट्रीव करना है, तो आपका क्लास डॉट फॉर नेम वही रहेगा, अंदर की जो स्ट्रिंग वैल्यू है ये आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। जब ये ड्राइवर रजिस्टर हो जाएगा तो मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने वर्क बुक से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए मेरे पास ड्राइवर मैनेजर क्लास होती है एसक्यूएल पैकेज में से, जो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ड्राइवर मैनेजर क्लास का मेथड होता है गेट कनेक्शन। और गेट कनेक्शन एक स्ट्रिंग जो है कनेक्शन यूआरएल को यूज करता है कि मेरे को जेडीबीसी एक्सएलएस से कनेक्शन कर रहा है, कौन सी फाइल, कॉलन फाइल, और यहाँ पर पाथ ऑफ द एक्सएलएस। तो ये जो कनेक्शन कर रखा है मैंने एक वर्कबुक से कनेक्ट कर रखा है। जो रिटर्न में क्या रिटर्न करेगा, कनेक्शन रिटर्न करेगा। तो कनेक्शन क्या है, कनेक्शन एक इंटरफेस है। तो ड्राइवर मैनेजर क्लास है, गेट कनेक्शन मेथड है, जो कि रिटर्न में कनेक्शन रिटर्न करता है, ठीक है ना। कनेक्शन एक इंटरफेस है। और ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग भी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ओरेकल के साथ कर रहे होंगे तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग ओरेकल के अकॉर्डिंगली हो जाएगी, और माई सीक्वल होगा तो उसके अकॉर्डिंगली, और एक्सेल है तो एक्सेल के अकॉर्डिंगली। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया कि मैंने ड्राइवर को रजिस्टर करवाकर उस वर्कबुक से कनेक्ट कर दिया। तो मैंने अब क्या कर रखा है, मैंने एक वर्कबुक बना रखी है। तो मैंने ये आपके सामने एक वर्कबुक बना रखी है जिसमें मैंने एक शीट 1 के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड जो है, ये फर्स्ट जो सेल है, ये जो है रो है, जो है हमारी ना फर्स्ट जो है ये हमारा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट सेल के ये जो है ना डाटा होता है, ये कॉलम नेम कहलाता है। तो ये फर्स्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है ये कॉलम नेम है मेरे, और 2 से एक्चुअली डाटा लिखा जाता है। तो ये मेरा 2 3 4 5 में मेरा ये डाटा है, ठीक है ना। तो ये मैंने एक बुक 1 डॉट एक्सटेंशन जो आप सेव करेंगे वो एक्सेल एस एक्सटेंशन सेव करिएगा। तो जब भी आप इसको सेव एज करेंगे, ठीक है ना, तो जैसे मैं इसी को डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर से आप उसको जब सेव करेंगे तो यहां पर आपका 97 2003 वर्कबुक में एक्सएलएस लिखा हुआ है। तो आप इस एक्सटेंशन से ही इसको सेव करिएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं कैंसिल कर देता हूं,
ठीक है। तो ये मेरे पास एक, अब इसके अंदर मैं एक 6th रो को ऐड करवा रहा हूं या फिर मैं डाटा को रिट्रीव करवाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इससे पहले कनेक्शन करना होगा। तो वो उसके लिए मैंने एक कोड लिखा हुआ है, देखते हैं। तो मैंने एक पेरेंट जेडीबीसी बना दी है और पेरेंट जेडीबीसी में मैंने कनेक्शन ऑब्जेक्ट को नल डिफाइन कर दिया, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। उसका मैंने एक अपना यूजर डिफाइंड मेथड बना रखा है गेट कॉन। गेट कॉन क्या, मेरा अपना यूजर डिफाइंड मेथड है, ये मेरी क्लास है, पेरेंट जेडीबीसी मेरी क्लास है। इसका रिटर्न टाइप मैंने वॉइड नहीं लिख रखा। तो ये अभी मैंने आपको बताया था, वॉइड अगर लिख दूंगा तो फिर मेरे को अगर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसे एक्सटेंड करवाऊंगा और इस मेथड को यूज करूंगा तो मेरे रिटर्न में वॉइड मिलेगा, तो फिर आगे मैं कनेक्शन को यूज नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने इसका कनेक्शन गेट कॉन का रिटर्न टाइप कनेक्शन कर दिया। तो मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड हो सकता है या प्रिमिटिव टाइप का डाटा हो सकता है, इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, या फिर नॉन प्रिमिटिव टाइप का डाटा, क्लास टाइप का डाटा भी हो सकता है। तो कनेक्शन एक हमारा इंटरफेस या क्लास टाइप का डाटा है, तो हम लोग उसको रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जाकर मैंने वही सिंटैक्स जो आपको भी समझाया था, क्लास डॉट फॉर्म से ड्राइवर को रजिस्टर करा दिया और गेट कनेक्शन से हमने क्या करा, डेस्कटॉप के ऊपर जो बुक वन डॉट एक्सएलएस है उसका पाथ मैंने यहां पर दे रखा है, उससे मेरे को रिटर्न में कनेक्शन मिल गया जिसको मैंने रिटर्न करवा दिया। तो ये मेरा पहला काम हो गया कि मैंने उस वर्कबुक से कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया, ठीक है ना। इसका हम लोग उस वर्कबुक में मैंने बताया दो काम कर सकते हैं, डाटा ऐड करवा सकते हैं या फिर रिट्रीव करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो दो तरीके का काम हो सकता है, या तो इंसर्ट करने का या सेलेक्ट करने का, ठीक है ना। तो या तो इंसर्ट की क्यूरी क्रिएट होगी या फिर सेलेक्ट की क्यूरी क्रिएट होगी। तो उसके लिए हम लोगों के लिए कनेक्शन का मेथड होता है, कॉन मींस जो हम लोगों ने अभी कनेक्शन लिया था, कनेक्शन का मेथड होता है क्रिएट स्टेटमेंट, जो रिटर्न में क्या रिटर्न करता है, स्टेटमेंट इंटरफेस रिटर्न करने का काम करता है, ठीक है। और स्टेटमेंट के दो मेथड होते हैं, एग्जीक्यूट अपडेट, स्टेटमेंट के दो मेथड होते हैं, एग्जीक्यूट अपडेट या फिर एग्जीक्यूट क्यूरी, ठीक है। एग्जीक्यूट अपडेट जो होता है वो इंसर्ट करने के लिए यूज करा जाता है और एग्जीक्यूट क्यूरी जो रिटर्न कर यूज करा जाता है वो सेलेक्ट करने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूट अपडेट रिटर्न में इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है जो बताता है कितनी रोज में डाटा इंसर्ट हुआ है। तो इंसर्ट की क्यूरी वही है जो अपने नॉर्मल एसक्यूएल क्यूरी होती है हमारी, बस यहाँ पर टेबल के नाम की जगह शीट का नाम लिख दिया जाता है, इंसर्ट इनटू शीट 1, और जो वैल्यूज आपको ऐड करानी है, ठीक है ना। उसी तरीके से सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शीट 1 आ जाएगा। एग्जीक्यूट क्यूरी का रिटर्न टाइप होता है रिजल्ट सेट, जो कि बताता है कि कितने रिकॉर्ड्स, रिजल्ट सेट मींस जो डाटा मेरे को रिटर्न में वैल्यू मिली है, ठीक है ना। वाइल rs डॉट नेक्स्ट, जब तक एक एक करके रिकॉर्ड में वो मूव करता जाएगा, फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, जब तक रिकॉर्ड है तब तक नेक्स्ट पर चलता जाएगा वाइल के लूप के अंदर। और एक एक करके रिकॉर्ड को निकालने के लिए गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग, अगर तो डाटा टाइप स्ट्रिंग है, अगर इंट है तो गेट इंट हो जाएगा, फ्लोट है तो गेट फ्लोट हो जाएगा। और कॉलम का नाम, कॉलम का नाम जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट नेम जो लेता है, यूजर नेम पासवर्ड, ये कॉलम का नाम लेता है। और वाइल rs डॉट नेक्स्ट मीन जब तक रिकॉर्ड है तब तक रीता, जेम्स, शिल्पी, पराग ऐसे 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो पर मूव करता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, तो यूजर नेम, और नहीं तो यहां पर दूसरा मैंने लिख रखा है गेट स्ट्रिंग 2। तो इसको मतलब कि दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, कॉलम का नाम भी दे सकते हैं, नहीं तो कॉलम का इंडेक्स भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर यूजर नेम भी लिख सकता था या 1 भी लिख सकता था, वैसे पासवर्ड भी लिख सकता हूँ, नहीं तो 2 भी लिख सकता हूँ। तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर 2 लिख दिया और इस तरीके से वैल्यूज मेरी रिट्रीव हो रही है। तो दोनों काम हम लोग कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने सामने आपके कर रखा है। तो मैं अब पहले इंसर्ट करके दिखा रहा हूं। तो इंसर्ट के अंदर मैं, अब देखिएगा इंसर्ट का अगर आप देखेंगे तो मैंने क्लास जो डेमो इंसर्ट है उसके अंदर एक्सटेंड्स पेरेंट जेडीबीसी कर दिया, ये जो मैंने पेरेंट जेडीबीसी, और पेरेंट जेडीबीसी का गेट कॉन मेथड है, ठीक है। मैंने इस गेट कॉन मेथड को यहां पर कॉल करा लिया है, गेट कॉन, और गेट कॉन का रिटर्न कर रहा है कनेक्शन रिटर्न कर रहा है। तो अगर मैंने इसका रिटर्न टाइप वॉइड कर रखा होता, वॉइड कर रखा होता तो मेरे को रिटर्न में यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं मिलती, तो मेरे को आगे कनेक्शन को यूज नहीं कर पाता, इसलिए मैंने यहाँ का इसका रिटर्न टाइप का दे दिया, कनेक्शन दे दिया, ठीक है। और इसके बाद मेरे को जब यहाँ पर कनेक्शन मिल गया तो कनेक्शन का मेथड वही मैंने आपको बताया था, क्रिएट स्टेटमेंट से स्टेटमेंट मिल गया,
और स्टेटमेंट का मेथड हो गया एग्जीक्यूट अपडेट, और एग्जीक्यूट अपडेट में जाकर मैं एक वैल्यू इंसर्ट करवा रहा हूँ। जैसे मैं कुछ वैल्यू यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने चेंज कर दिया ताकि आपको नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ वो वहां पर नजर आ जाए। ठीक है जी, तो ये मैंने सिंपल कॉन डॉट कमिट क्या करता है, चेंजेस को परमानेंट करता है, और कॉन डॉट क्लोज क्या करता है, कनेक्शन को क्लोज करने का काम करता है। ठीक है, तो यहां पर मैं डेमो इंसर्ट को रन कराकर दिखा रहा हूं। अच्छा, तो इसमें एरर क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि मैंने जो है ये एक्सेल शीट ओपन करी हुई है। अगर एक्सेल शीट ओपन होगी तो आपका डाटा ऐड नहीं होगा, तो इसलिए इसको क्लोज करके रखिए। ठीक है, तो मैंने जानबूझकर इसको ओपन कर रखा था। अब मैं दोबारा चलाता हूं, तो अब देखिएगा लिख कर आ गया इंसर्टेड। तो चेक करते हैं इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए पीयूष शर्मा 6 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ठीक है ना, और उसी तरीके से अगर मैं सेलेक्ट करता हूं, सेलेक्ट, तो सेलेक्ट ने भी पेरेंट जेडीबीसी, तो क्योंकि ये कॉमन था, ये वाला कनेक्शन का कोड दोनों जगह कॉमन था, तो इसलिए मैंने पेरेंट जेडीबीसी बनाकर उसको एक्सटेंड करवा दिया। तो एक्सटेंड्स पेरेंट जेडीबीसी, और इसके अंदर मैंने सेलेक्ट डाटा नाम का मेथड बनाकर वही गेट कॉन मेथड को कॉल करा रखा है, रिटर्न में कनेक्शन रिटर्न कर रखा है, वही स्टेटमेंट से क्रिएट स्टेटमेंट कर रखी है। आपकी बार क्योंकि डाटा सेलेक्ट करना है तो एग्जीक्यूट अपडेट की जगह एग्जीक्यूट क्यूरी हो जाएगा, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शीट 1 हो गया। ठीक है ना, और शीट 1 मीन्स टेबल का नाम, वाइल आरएस डॉट नेक्स्ट, और यूजर नेम या वन भी लिख सकते थे, और उसे पासवर्ड, नहीं तो मैंने 2 लिख दिया, और मैंने डाटा को रिट्रीव करवा दिया। तो इसने डाटा को देखिए आपके सामने, जो हमारा डाटा था वो डाटा उसने रिट्रीव कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। तो अब एक मैं एग्जांपल करा रहा हूं जिसमें मैं आरसी के साथ इसको जेडीबीसी को इंटीग्रेट करता हूं। ठीक है, एक उसका भी डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जांपल देखते हैं। मैंने आरसी प्रोजेक्ट के अंदर, आरसी का जो मेरा प्रोजेक्ट था उसके अंदर ऑलरेडी मैंने ये रेफरेंस लाइब्रेरी में पीयूआई की लाइब्रेरी ऐड कर रखी है, जो भी आपको मैंने कर दिखाई थी। ठीक है, और एक मैंने एक्सेल भी बना रखी है जिसके अंदर मैंने एक यूआरएल ले रखा है और एक्सपेक्टेड टाइटल ले रखा है। तो यहां पर 2 यूआरएल है, और उनके मैं कुछ टाइटल को चेक करना चाहता हूं कि भाई इस यूआरएल का एक्सपेक्टेड टाइटल ये आ रहा है या नहीं आ रहा। शीट 2 मैंने बना रखी है जिसके अंदर हम लोगों का ये शीट 2 ब्लैंक है, एम्प्टी है। तो मैं जब टेस्ट करूंगा इसको, तो इसकी इंफॉर्मेशन अब मेरे को क्या करनी है, शीट 2 में डालनी है कि भाई जो मैंने टेस्ट करा यूआरएल उसका एक्सपेक्टेड टाइटल क्या था, एक्चुअल क्या था, वो फेल हुआ कि पास हुआ। तो शीट 1 से मैं डाटा लेकर वेब पेज पर भेजूंगा, और शीट 2 में मैं स्टेटस को ऐड करवाऊंगा कि भाई वो वैलिड है या नॉट वैलिड है। तो एक ये मैं डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जांपल आपको कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, demo.xls के अंदर तो ये मैंने बना रखी है शीट, मैंने आपको बताई दिया एक्सएलएस एक्सटेंशन से सेव होगी। ठीक है, तो अब एक देखते हैं, एक क्लास बना लेते हैं। एक मेथड बना लेते हैं। जब अब मेरे को क्या करना है, मेरे को जो है पेज को ओपन करना है। ठीक है ना, तो कौन से पेज को ओपन करना है, वो इन्फॉर्मेशन मेरे को कहां पर लिखी हुई है, एक्सेल में, जो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई यूआरएल जो है वो मेरा कहां पर है, एक्सेल में लिखा हुआ है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को डाटाबेस से पहले कनेक्शन करना होगा। ठीक है ना,
तो वो मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड यहीं से ही। ठीक है, कनेक्शन के लिए मेरे को जो इंपोर्ट करना होगा, तो मैंने एसक्यूएल पैकेज को इंपोर्ट कर रखा है, एसक्यूएल पैकेज। ठीक है, कनेक्शन, और मेरे को किससे कनेक्शन करना था, जो मैंने अभी बुक बना रखी है वो डेमो के नाम से बना रखी है, डेमो डॉट एक्सएलएस। ठीक है जी, डेस्कटॉप के ऊपर। तो ये इसके बाद स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन सी स्टेटमेंट बनाई, सेलेक्ट करने की। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शीट 1। वाई, अब क्या करना है मेरे को, यूआरएल गेट करना है। तो ये सेल नंबर 1 से तो ये क्या कर रहा है, सेल नंबर 1 से यूआरएल और सेल नंबर 2 से ये वो एक्सपेक्टेड टाइटल को फैच कर लेगा। तो अगर मैं आपको खोलकर दिखा दूं दोबारा से ताकि आपको याद रहे, तो ये मेरी शीट थी, तो ये मेरा यूआरएल था, ये मेरा एक्सपेक्टेड टाइटल था, ये मेरे शीट 1 थी। तो शीट 1 से मेरे को ये वैल्यू निकालनी है। वाइल का लूप भी जब तक वैल्यू है, तो पहले rminfotechsolution.com वाले को निकालेगा, उसका टाइटल निकालेगा, फिर नेक्स्ट वाले को निकालेगा। तो ऐसे करके पहले रो 2 पर जाएगा, फिर रो 3 पर जाएगा, फिर ये सेल नंबर 1 यूआरएल, ये मेरा सेल नंबर 2, या यूआरएल और एक्सपेक्टेड टाइटल भी लिख सकते हैं, नहीं तो 1 और 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा से इसको यहाँ पर दिखाऊं, तो हम लोगों ने 2 काम कर लिए। पहला काम तो मेरा क्या था, डेमो डॉट एक्सएलएस। तो मेरा ये जो बुक है ये किस नाम से, डेमो डॉट एक्सएलएस के नाम से। ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, फर्स्ट स्टेप में तो मैं वर्कबुक से कनेक्ट हो गया। ठीक है, और सेकंड स्टेप के अंदर मैंने क्या करा, मैंने शीट 1 से जाकर डाटा को फेच कर लिया, एक्सेल से डाटा को फेच कर लिया। ठीक है ना, अब डाटा को फेच करने के बाद अगला क्या काम करना है, मेरे को यूआरएल को ओपन करना है। तो मैंने लास्ट क्लास में लिखा कराया था आपको, वहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो उसके लिए मेरे को डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास होती है। ठीक है ना, बताया था लास्ट क्लास में। और डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास के अंदर यहाँ पे जाकर मैं यूआरएल के अंदर इस जगह यूआरएल ऐड कर देता हूँ, यूआरएल। ठीक है, और क्योंकि मेरे को होम पेज पर ही रहना है, तो होम पेज पर, तो पहले वो पहले यूआरएल को ओपन करेगा और उसका होम पेज, फिर दोबारा से दूसरे यूआरएल को ओपन करेगा उसका होम पेज, और उस होम पेज का मेरे को क्या करना है, टाइटल गेट करना है। तो ये कौन सा टाइटल है, एक्चुअल टाइटल है। ये कहां से गेट हो रहा है,
वेब पेज से गेट हो रहा है। तो मेरे पास अब दो टाइटल आ गए, एक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक्सेल से मिल रहा है, और दूसरे जो मेरे को एक्चुअल वर्कबुक से सॉरी वेबसाइट से मिल रहा है। ठीक है ना, अब इन दोनों को मेरे को मैच करना है। अगर ये दोनों मैच करते हैं तो मेरे को पास करना है, और नहीं तो मेरे को फेल करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए मेरे को अब ये इंफॉर्मेशन मेरे को कहां पर डालनी है, शीट 2 में डालनी है। ये शीट 2 में आएगा कि भाई एक्सपेक्टेड एक्चुअल और स्टेटस, फिर दूसरे का एक्सपेक्टेड एक्चुअल और स्टेटस, तो शीट 2 में मेरे को ये ऐड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट अपडेट। और एग्जीक्यूट अपडेट में इंसर्ट की क्वेरी आएगी। ठीक है, तो इंसर्ट की क्वेरी बनाई थी, इंसर्ट इनटू शीट 2, और शीट 2 में मेरे पास जो क्या क्या ऐड कराना है, यूआरएल, एक्सपेक्टेड टाइटल, एक्चुअल टाइटल, स्टेटस। यूआरएल, एक्सपेक्टेड टाइटल, एक्चुअल टाइटल, स्टेटस। ठीक है, यूआरएल, एक्सपेक्टेड टाइटल, एक्चुअल टाइटल, स्टेटस, वैल्यूज। यूआरएल जो मेरे को एक्सेल से मिला है, फिर एक्सपेक्टेड टाइटल वेरिएबल को ऐड करा रहा है, ये स्ट्रिंग कॉन्करेटेशन हो रहा है। ठीक है ना, और स्ट्रिंग कॉन्करेटेशन के साथ यूआरएल के साथ सिंगल कोड आने की आगे पीछे, कॉमा, फिर ये एक्सपेक्टेड टाइटल के साथ सिंगल कोड आने की आगे पीछे। ठीक है ना, तो वो हम लोग स्ट्रिंग कॉन्करेटेशन कर रहे हैं। एक्चुअल टाइटल जो मेरे को वेब पेज से मिला है, तो ये मैं ऐड करा रहा हूँ। ठीक है, वैसे एक्चुअल टाइटल के आगे पीछे सिंगल कोड आने चाहिए। और लास्ट के अंदर क्या है, स्टेटस। स्टेटस में क्या करना है मेरे को, पास, क्योंकि ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो एक बार आप ये देखेंगे तो मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ, इन डबल कोट से स्टार्ट हुआ, इंसर्ट, ये इंसर्ट इनटू शीट 2, यूआरएल, एक्सपेक्टेड टाइटल, एक्चुअल टाइटल, स्टेटस, वैल्यूज, यूआरएल, कौन सा यूआरएल, ये वाला यूआरएल ऊपर जो मैंने एक्सेल से रीड कर रखा है, कॉमा, फिर ये वाला एक्सपेक्टेड टाइटल जो मैंने एक्सेल से रीड कर रखा है, कॉमा, एक्सपेक्टेड टाइटल, कॉमा, एक्चुअल टाइटल, एक्चुअल टाइटल कौन सा, ये वाला जो मैंने वेब पेज से ऐड कर रखा है। ठीक है ना, कॉमा, स्टेटस में पास आ जाएगा। ठीक है ना, और ये ब्रैकेट का ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसके बाद कॉन डॉट कमिट से कमिट हो जाएगा, कॉन डॉट क्लोज से कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। अब कनेक्शन क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद उसको दोबारा से रीड करना है, क्योंकि एक नहीं है, 2 बार 3 बार लूप चल रहा है मेरा, तो उसके लिए इस स्टेटमेंट का रेफरेंस दोबारा से बनाना पड़ेगा। stm इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो यही सेम चीज मेरे को एल्स में भी लिखनी है, लेकिन उसको वहां पर फेल करना है। ठीक है, एल्स में भी, लेकिन यहां पर मेरे को क्या करना है, पास की जगह फेल करना है। ठीक है जी, तो मेरा ये टेस्ट मेथड बन गया। तो अगर दोबारा से देखें तो मैंने एक्सेल शीट से क्या करा, व्हाइल के लूप में यूआरएल को गेट करा, फिर पहला यूआरएल ओपन होगा, उसका टाइटल गेट करा, दूसरा यूआरएल ओपन होगा, उसका टाइटल गेट करा,
और उसको एक्सपेक्टेड टाइटल जो था उससे मैच कराया और शीट 2 में मैंने वैल्यूज ऐड करवा दी। अब इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। और एक्सेप्शन ऐड करानी पड़ेगी। तो ये मेरा एक JDBC विद सेलेनियम मैंने RC में करा है। वेब ड्राइवर में भी सेम ऐसे ही होगा, जब करेंगे तब देखेंगे उस चीज को। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि ये क्लोज होनी चाहिए, ओपन रखोगे तो ऐड नहीं होगा, तो इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है। और मैंने बताया था कि इसको RC के लिए डिपेंडेंट है स्टैंड अलोन सर्वर पर, तो उसका स्टैंड अलोन सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसको स्टार्ट कर देते हैं। मैंने पिछली बार बताया था आपको बैच फाइल बनाकर चलाइएगा, तो वही बैच फाइल को यहाँ पर मैंने बना रखी है। इसको रन करा देते हैं। तो ये सेलेनियम सर्वर इज अप एंड रनिंग। तो अब इसको चलाकर चेक करते हैं। मैंने शायद कोई दूसरा एप्लीकेशन चला दिया, एक मिनट दोबारा से चलाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, कौन सी चल रही? सॉरी, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया टेस्ट चला दी, मेरे को चलाई थी टाइटल वाली, है ना। ये मैंने जो बनाई है भी टेस्ट टाइटल बनाई है। ठीक है। तो इसने यहां से एक्सेल से URL को रीड कर लिया। ठीक है। तो ये पहला वाला URL ओपन हो गया, और उसका टाइटल, ये टाइटल होता है जो ऊपर वाला लिख कर आ रहा है ना, इसे कहते हैं टाइटल। फिर अब ये दूसरा वाला रीड कर रहा है, तो 2 URL इसने ओपन करवा दिए। ठीक है। तो समझ लें कि 2 URL मेरे ओपन हो गए। ठीक है। और ये टाइटल, मतलब कि जो ऊपर लिखा होता है ना, इसे कहते हैं टाइटल, ये टाइटल है। ठीक है ना, टाइटल। तो टाइटल उसने रीड कर रहा है और उसको मैच करा रहा है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम लोगों का वहां पर जाकर हुआ ऐड कि नहीं ऐड हुआ एक्सेल के अंदर। एक बार एक्सेल को ओपन करते हैं दोबारा से। तो मेरा ये एक्सेल को ओपन कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि ये मेरा शीट 1 में वैल्यूज थी, और जो टेस्ट शीट 2 में जाकर वो क्या हुआ, वेरीफाई हो रही है। ठीक है ना। ये फेल हो रही है। यहाँ पर फेल क्यों हो रही है? वो फेल इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने स्पेसिस को रिमूव नहीं कर रखा। तो ये जब रीड करता है डाटा, तो ये एक्सेल से या उसके अंदर स्पेस आ सकते हैं। तो एक बार इसको अगर देखें, करेक्ट करें, तो यहाँ पर जो मैंने टाइटल को रीड करा था उसके साथ भी ट्रिम लगा देते हैं। ट्रिम। और इसी तरीके से जो मैं यहाँ पर टाइटल रीड कर रहा है, एक्चुअल टाइटल, उसके साथ भी ट्रिम, ताकि अगर कोई स्पेसिस हो तो वो हट जाए। तो ये ट्रिम लगाने के बाद अगर आप इसको मैच कराओगे दोबारा से, सेव। मैं एक्सेल को बंद कर देता हूं दोबारा से। ओवरराइट नहीं करेगा, नया रिकॉर्ड ऐड करेगा। ठीक है। तो इसको फिर से टाइटल को रन एज जावा। ठीक है। दोनों दोनों पेजेस ओपन हो गए, दोनों टाइटल गेट कर लिए होंगे उसने। चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। देखिए आपके पास आ रहा है। ठीक है ना, पास। तो वो पिछली बार में फेल इसलिए आ रहा था कि स्पेस आ गया होगा इसके बीच में। ठीक है ना। तो मतलब कि एक पास हो रहा है और एक फेल हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको आज में JDBC का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेब ड्राइवर डिस्कस करेंगे, और वेब ड्राइवर के साथ हम लोग आगे JDBC के थ्रू, PY के थ्रू और भी चीजें देखेंगे। तो अभी तो सिंपल करने के लिए हम लोगों ने सिर्फ इतनी चीज बताई है
कि डाटा को ऐड और रिट्रीव कैसे करा जाता है। ठीक है ना, आगे चल के इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट धीरे धीरे चलकर हम लोग थोड़ा सा एक दो चीज़ें और ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है ना, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको साथ मिलते हैं, वेब ड्राइवर करेंगे। ओके, थैंक यू।